हाँ, तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे जंतु जगत का सेकंड फाइलम्स सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा को हम क्या बोलते हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं। देखो संग सिलेंट्रेटा, संग सिलेंट्रेटा, संग सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को हम क्या बोलते हैं, नाइडेरिया, नाइडेरिया। देखो जो फाइलम्स सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। अब जो सिलेंट्रेटा था, सिलेंट्रेटा शब्द किसने दिया था, सिलेंट्रेटा शब्द ल्यूकोट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जो नाइडेरिया शब्द है ये हेसेग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखो सिलेंट्रेटा जो शब्द होता है ल्यूकोट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ल्यूकोट नामक वैज्ञानिक ने दिया। जबकि जो नाइडेरिया शब्द होता है हेसेग नामक वैज्ञानिक ने दिया, हेसेग नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब देखो सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा में सिलेंट्रॉन केविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिलेंट्रॉन केविटी बोलो या सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रॉन गुहा, सिलेंट्रॉन गुहा, सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है। अब देखो इसमें नाइडेरिया, नाइडेरिया, नाइडेरिया में नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, दंश कोशिका, दंश कोशिका, या स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है। देखो नाइडेरिया में नीडोब्लास्ट सेल्स, निमेटोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिका या स्टिंगिंग सेल, ये चारों नाम एक ही हैं। चाहे तो आप इसको नीडोब्लास्ट बोलो, निमेटोब्लास्ट बोलो, दंश कोशिका बोलो या स्टिंगिंग सेल्स बोलो, चारों क्या है, एक ही चीज है। अब देखो अभी जो दंश कोशिका है इसके कार्य देख लो। दंश कोशिका, दंश कोशिका, दंश कोशिका में कार्य क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण में, भोजन का अंतर्ग्रहण में, एवं चिपकाने में। दूसरा कार्य देख लो, सुरक्षा एवं गमन में, भोजन का अंतर्ग्रहण में एवं चिपकाने में, सुरक्षा गमन में। ये मुख्य कार्य क्या होता है इसका। तीसरा कार्य शिकार को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे पहले शिकार को पकड़ने में लिख दो, ऊपर नीचे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकार को, इसका मुख्य कार्य देखो दंश कोशिका के, शिकार को पकड़ना और क्या करता है उसको चिपकाना। भोजन को क्या करता है, अंतर्ग्रहण करना, ठीक है। एवं सुरक्षा एवं गमन के लिए भी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं दंश कोशिका। इतना ठीक है। दोबारा देख लो, दंश कोशिका, दंश कोशिका सॉरी संघ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा को हम क्या बोल देते हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा में शब्द ल्यूकोट ने दिया था, नाइडेरिया शब्द हेसेग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, ठीक है ना। नाइडेरिया, नाइडेरिया में
या नाइडेरिया को निडोब्लास्ट बोलते हैं, निमेटोब्लास्ट बोलते हैं। दंश कोशिका या स्टिंगिंग सेल्स। कार्य क्या हो गया? कार्य क्या होता है? शिकार को पकड़ने में, चिपकाने में, भोजन का अंतर्ग्रहण में, सुरक्षा एवं गमन के लिए उत्तरदायी होती है। इतना समझ में आ गया? देख लो एक बार इसको। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो फाइलम्स सिलेंड्रेटा होता है ना, फाइलम्स सिलेंड्रेटा, इसमें देखो इसका जो शारीरिक संगठन होता है उत्तम स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, यानी कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तम स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। डिप्लोब्लास्ट को कहीं क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनका जो जर्म लेयर होता है द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय का मतलब इसमें क्या पाया जाता है? एक्टोडर्म पाया जाता है और एंडोडर्म पाया जाता है। एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? तीसरी परत होती है जर्म लेयर की, कौन सी? एक्टोडर्म। मेसोडर्म क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। इतनी बात हो। अब देखो जो फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया होता है ना, इसमें जो जो फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के सदस्य होते हैं, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, यानी कि जठर सहवनीय गुहा पाई जाती है। इस चीज को आगे देखते हैं। देखो जठर सहवनीय गुहा, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, जो कहाँ पाई जाती है? पाई तो जाती है, कहाँ पाई जाती है? हाइपोस्टोम पर। हाइपोस्टोम यानी कि अधोमुख, यानी कि जो जठर सहवनीय गुहा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जो हाइपोस्टोम अधोमुख पर मुख द्वारा खुलती है। अधोमुख पर मुख द्वारा खुलती है, मुख द्वारा खुलती है। दोबारा देख लो, यानी कि जो सिलेंट्रेटा संघ के सदस्य होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, यानी कि जठर सहवनीय गुहा पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अधोमुख पर मुख द्वारा ये खुलती है। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। डायग्राम के द्वारा देख लो इसको। देखो योग है इसका अधोमुख, और योग आधारीय भाग, यानी कि बेसल पार्ट। ठीक है। अब देखो, और ये क्या हो गया? 6 से 8 टेंटिकल्स। क्या हो गए? 6 से 8 टेंटिकल्स।
और देखो इसमें क्या पाया जाता है, ओनली वन पोर माउथ, ओनली वन पोर माउथ। ओनली वन पोर माउथ का मतलब क्या होता है, यानी छिद्र एक होता है, यानी कि जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। ये माउथ है ना, ये माउथ और एनस, मुख एवं गुदा दोनों का काम करता है, यानी कि जो मुख और गुदा दोनों को काम करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। उसको क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब कोई आपसे पूछे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसे कहेंगे, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें एक मुख पाया या एक छिद्र पाया जाता है जो मुख एवं गुदा दोनों का काम करता है, ठीक है ना। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि ऐसे कौन कौन से फाइलम्स है जिसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, कोई भी पूछ सकता है आपको, यानी कि ऐसे कौन कौन से फाइलम्स है जिसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, क्या बताओगे। एक पाया जाता है क्या, स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा के बाद कौन सा आगा बताओ, टिनोफोरा, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा एवं प्लेटिहेल्मिंथेस में। देखो दोबारा आगे देखो उसको, यानी कि स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा एवं प्लेटिहेल्मिंथेस, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा एवं प्लेटिहेल्मिंथेस। प्लेटिहेल्मिंथेस देखो, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथेस, इन तीनों में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। जो काम क्या करता है, मुख माउथ का काम करता है और एक ही छिद्र एनस का काम करता है। ध्यान रखना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथेस में पाया जाता है। एक छिद्र होता है जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। आगे देखो, जो फाइलम्स स्लेंट्रेटा होता है ना, फाइलम्स स्लेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, आर्य समिति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, आर्य समिति, ठीक है ना। स्लेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है या आर्य समिति पाई जाती है। अब देखो इसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन यानी कि पाचन दो प्रकार से होता है। एक होता है कौन सा, अंतःकोशिकीय, और एक होता है अंतराकोशिकीय। इसका मतलब समझो, अंतःकोशिकीय यानी कि कोशिका के बाहर, और अंतराकोशिकीय यानी कि कोशिका के अंदर। अंतःकोशिकीय कोशिका के बाहर, कौन सा हो गया, कोशिका के बाहर, और ये क्या हो गया, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर पाचन किस प्रकार का पाया जाता है, अंतःकोशिकीय कोशिका के बाहर, अंतराकोशिकीय कोशिका के अंदर। अब देखो इस पालन के जो संघ के सदस्य होते हैं उसमें जो इनका जो कंकाल होता है ना, कंकाल, इनका जो कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अंतःकंकाल बना होता है। और देखो इस संघ के जो सदस्य होते हैं ना, उनका शरीर दो आकार में डिवाइड होता है, दो आकार में विभाजित होता है। कौन कौन से आकार में, एक होता है पोलिप, एक होता है मेडुसा। क्या होता है, पोलिप, दूसरा क्या होता है, मेडुसा। देखो आगे,
संघ के सदस्यों का संघ के जो सदस्यों का शरीर दो आकारों का बना होता है, दो आकार में डिवाइड होता है। एक होता है देखो पोलिप, और एक होता है मेडूसा। मेडूसा, अब ध्यान से देखना, पोलिप एवं मेडूसा। अब पोलिप होता है ना, पोलिप स्थानबद्ध होता है। पोलिप क्या होता है? स्थानबद्ध, यानी कि एक ही जगह पे रहता है। जो मेडूसा होता है, मेडूसा यानी कि फ्री स्विमिंग, यानी कि तैरता रहता है, फ्री स्विमिंग। तैरता रहता है। दूसरा अंतर देख लो इसमें, पोलिप होता है ना, पोलिप लंबा एवं बेलनाकार होता है, लंबा एवं बेलनाकार। ठीक है, लंबा एवं बेलनाकार होता है। और जब मेडूसा होता है, मेडूसा, मेडूसा ये क्या करता है, ये अपन बोलते हैं ना छत्ते के आकार का, यानी कि अम्ब्रेला शेप, छत्राकार होता है। कौन सा होता है? छत्राकार, छत्राकार, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप। ठीक है, छत्राकार होता है। अब देखो तीसरा देख लो, ये पोलिप और मेडूसा। अब देखो इधर, अगर देखो बहुत अच्छी बात है, पोलिप, अगर पोलिप मेडूसा में चेंज होगा तो ये क्या करेगा? अलैंगिक जनन करेगा। और जब मेडूसा मेडूसा पोलिप में चेंज होगा तो ये क्या करेगा? लैंगिक जनन करेगा। अब देखो ये क्या करता है? अलैंगिक जनन। ये क्या करता है? अलैंगिक जनन। ध्यान रखना, कब करेगा? जब पोलिप मेडूसा में चेंज होगा। कोई आपसे पूछे जब पोलिप मेडूसा में चेंज होता है तो कौन सा जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, अगर जब मेडूसा, ये मेडूसा पोलिप में चेंज होगा तो कौन सा करेगा? लैंगिक जनन करेगा। कौन सा करेगा? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल तो क्या हो गया? हाइड्रा। इसका एग्जांपल क्या हो गया? हाइड्रा। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? ओरेलिया या जेलीफिश। क्या बोलोगे? अलैंगिक जनन का एग्जांपल क्या हो गया? ओरेलिया या जेलीफिश। ओरेलिया या जेलीफिश। ओरेलिया या जेलीफिश। ठीक है, अब देखो हाइड्रा एग्जांपल याद रखना किसका है? पोलिप का। ओरेलिया किसका है? मेडूसा का। कोई आपसे अंतर पूछ सकता है, ये आपकी 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में एग्जाम में भी आ सकता है। इतना समझ में आ गया? पोलिप या मेडूसा स्थानबद्ध होता है, ये फ्री स्विमिंग करता है, तैरता रहता है, लंबा एवं बेलनाकार होता है, ये अम्ब्रेलाकार होता है, छत्ते के आकार के समान। अलैंगिक जनन कब करेगा? जब पोलिप मेडूसा में चेंज होगा तो अलैंगिक जनन करेगा। ठीक है ना? मेडूसा जब पोलिप में चेंज होगा तो लैंगिक जनन करेगा। इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा, और इसका एग्जांपल क्या होगा? ओरेलिया या जेलीफिश। आगे देख लो, देखो इस स्लेंट्रेटा या नाइडेरिया में एक मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस को हम बोलते हैं पीडी एकांतरण, पीडी एकांतरण।
क्या बोलते हैं, पीडिया क्रंदन। अब देखो मजे की बात, पीडिया क्रंदन क्या होता है। अब देखो इस संघ का कोई एनिमल्स है, कोई जंतु पोलिप ए मेडुसा दोनों अवस्थाओं को क्या करे, दर्शाए। पोलिप अवस्था भी दर्शाए और मेडुसा अवस्था भी दर्शाए, उसको हम क्या कहते थे, मेटाजेनेसिस। यानी कि इस संघ का कोई भी सदस्य, इस संघ का सदस्य पोलिप एवं मेडुसा, पोलिप व मेडुसा दोनों अवस्थाएं दर्शाएं, दोनों अवस्थाएं दर्शाएं। कौन कौन सी, पोलिप एवं मेडुसा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस पीडी एकांतर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओवेलिया, ओवेलिया एग्जाम्पल क्या हो गया, ओवेलिया। समझ में आ गया। मेटाजेनेसिस यानी कि पीडिया के अंदर इस संघ का सदस्य पोलिप एवं मेडुसा दोनों अवस्था दर्शाते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल क्या हो गया, ओवेलिया। एक बार इसको देख लो। अब देखो कहाँ गया बेटा इनका, अब देखो ये क्या होता है इसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि अप्रत्यक्ष। अब देखो इसके पहले देखो लार्वा, ये देखो ना, डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट होता है तो कंडीशन क्या होती है, लार्वा बनता है। क्या होता है, लार्वा बनता है, लार्वा बनता है। अब इसके लार्वा कौन कौन सी हो गई, प्लेनुला, प्लेनुला, और दूसरा कौन सा हो गया, इफाइरा। कौन कौन से हो गया, प्लेनुला और इफाइरा। अब देखो प्लेनुला लार्वा किसका हो गया, ओवेलिया का। प्लेनुला लार्वा किसका हो गया, ओवेलिया का। इफाइरा लार्वा किसका हो गया, ओरेलिया का। कंफ्यूज मत हो जाना, ओरेलिया का, ओरेलिया या जेलीफिश, जेलीफिश, इसको आईएमपी कर लेना। इनकी अप्रत्यक्ष परिवर्तन, अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो जाता है, कंडीशन क्या हो जाती है, लार्वा बनता है। ठीक है, लार्वा कौन कौन से बनता है, एक तो प्लेनुला होता है और दूसरा कौन सा होता है, इफायरा। इफायरा लार्वा किसका होता है, ओरेलिया का या जेलीफिश का, और प्लेनुला लार्वा किसका होता है, ओवेलिया का। ठीक है ना, ओवेलिया का प्लेनुला लार्वा होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल कौन सा होता है, फाइसेलिया पुर्तगाली योद्धा। एग्जाम्पल फाइसेलिया, फाइसेलिया, फाइसेलिया पुर्तगाली योद्धा, पुर्तगाली योद्धा। और दूसरा एग्जाम्पल बोलो, एडम्सिया, पेनेटुला, फाइसेलिया पुर्तगाली योद्धा, एडम्सिया, और दूसरा कौन सा हो गया, एडम्सिया को क्या बोल देते हैं, समुद्री एनिमल। एडम्सिया को क्या बोल देते हैं, समुद्री एनिमल। पेनेटुला क्या बोलते हैं, समुद्री पेन
या पिच, क्या बोलेंगे, समुद्री पैन या पिच, समुद्री पैन या समुद्री पिच, पिच। और क्या बच गया, फाइसेलिया हो गया, एडम्सिया हो गया, पेनिनसुला हो गया, और कौन सा हो गया, एक हो गया गोरगोनिया यानी कि समुद्री व्यंजन, गोरगोनिया, गोरगोनिया, गोरगोनिया क्या बोलेंगे, समुद्री व्यंजन, समुद्री व्यंजन, ठीक है, समुद्री व्यंजन। या उसको क्या बोल देते हैं, समुद्री पंखा भी बोल देते हैं इसको, समुद्री पंखा, क्या बोलेंगे हम इसको, समुद्री पंखा, गोरगोनिया को हम क्या बोल देते हैं, समुद्री पंखा। 4 एग्जांपल। और एक लास्ट एग्जांपल क्या बच गया, मैंड्रीना, लास्ट एग्जांपल क्या बच गया, मैंड्रीना, मैंड्रीना, लास्ट एग्जांपल क्या बच गया, मैंड्रीना। ध्यान रखो, देखो दोबारा, फाइसेले को हम क्या बोल देते हैं, पुर्तगाली योद्धा, एडम्सिया को हम क्या बोलेंगे, समुद्री एनिमोन, पेनिनसुला क्या बोलेंगे, समुद्री पैन या समुद्री पिच, गोरगोनिया क्या बोलेंगे, समुद्री व्यंजन या समुद्री पंखा, और एक क्या बच गया, मैंड्रीना। ठीक है, देखो आज ये 11th क्लास का सेकंड फाइलम्स था। फर्स्ट फाइलम्स पोरिफेरा अगले इससे पहले वाले पार्ट में हमने करवा दिया है, आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है।